जाने के बाद छठी मंजिल से कूद गई महिला। मां और 2 बच्चों की मौत से इलाके में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जो बताया जा रहा है। ऐसे में नारियल काटने वाला जो चापड़ होता है, जो हथियार होता है, उससे 2 बच्चों को पहले मौत के घाट उतारा और फिर ऊपरी मंजिल से कूद गई। और मां और बच्चों की मौत के बाद आसपास में कोहराम मचा हुआ है। नारियल काटने वाला चापड़, सोचिए, बताया जा रहा है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में महिला ने 2 बच्चों को पहले जान से मारा, उनकी हत्या की और फिर कूदकर आत्महत्या कर दी। हैदराबाद से ये घटना सामने आई है। मां और 2 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप की स्थिति है। आसपास लोगों से भी पूछताछ हो रही है कि पूरा मामला है क्या। जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए पहले बेरहमी से अपने दोनों बच्चों को चापड़ से, उस हथियार से काटा जो कि हथियार नारियल काटने के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर छठी मंजिल से कूद गई। आप जैसे समझ सकते हैं कि छठी मंजिल से कूदना यानी कि बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे में महिला की भी मौत हो गई और 2 बच्चे भी मारे गए। इंडिया न्यूज संवाददाता राजकिरण इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजकिरण, ये बड़ा दहलाने वाला मामला है। पहले मां ने 2 बच्चों की हत्या की, उसके बाद आत्महत्या। कहीं कोई आपसी रंजिश या पारिवारिक कलह तो नहीं था? जी, ये घटना चिड़ीमटला पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हुआ है, जहां पर एक 35 साल की महिला ने उन दोनों बच्चों को जान से मार दिया। बड़ी बेरहमी से जो नारियल काटने वाला जो कट्टा होता है, जो नारियल काटने वाला कट्टा, उससे 2 बच्चों को पहले गला काट के मार दिया गया है और उसके बाद 6वीं मंजिल पर जाकर ऊपर से कूद के वो खुदकुशी भी कर लिए। तो ये बड़ी दिल दहलाने वाली खबर। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से एक महिला ने अपने 2 बच्चों को, एक लड़का है, 2 लड़के हैं। 11 साल का एक लड़का है, हर्षित नाम है उस लड़के का, और 8 साल का एक लड़का है, आशीष रेड्डी उस लड़के का नाम है। 2 लड़कों को जान से मारकर वो खुदकुशी करके नीचे गिर गई है 6वीं मंजिल पर। जब पुलिस के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि उस महिला को कुछ मेंटली डिस्टर्ब है, कई सालों से उनका हेल्थ भी ठीक नहीं रह रहा था, और ये 2 बच्चे भी जो है उनका भी हेल्थ ठीक नहीं रहता है। कई बार उनको हॉस्पिटल ले गया गया है। उसके बाद भी हमेशा ये 2 बच्चे भी बीमार देखने को मिलते थे कि ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई है। वो 4 पेपर का सुसाइड नोट लिखी है, जिसमें पूरा मतलब जो पिछले 4-5 साल से किस तरह से उनकी हेल्थ बिगड़ती हुई जा रही है, उन बच्चों के लिए कितना तकलीफ हो रहा है। बच्चों को भी हेल्थ ठीक नहीं है, बच्चों को भी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी उनका इलाज हो रहा है, उसके बावजूद भी हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए और वहां पर मतलब इस तरह के घटना होने का ये अंजाम दी है। और पुलिस ने ये भी बता रहे कि आसपास के लोगों से जब बात की तो सब लोग बता रहे थे कि एकदम नॉर्मल बात करती थी, इस महिला से कोई दिक्कत नहीं था, ना ही किसी से आज तक नोकझोंक हुआ है, किसी से झगड़ती है। हमेशा बच्चे भी जब भी हॉस्पिटल जाते समय नजर आते थे, फिर वापस घर आते थे। अड़ोस पड़ोस से भी किसी से कभी कोई नोकझोंक नहीं हुआ है, एकदम प्रॉपरली रहती थी। राजकिरण, इसका मतलब यह है कि महिला मानसिक रूप से बीमार नहीं थी, महिला शारीरिक तौर पर बीमार थी, अपनी बीमारियों से और अपने बच्चों की बीमारियों से परेशान थी। पति कहाँ है इस महिला का? इस महिला का पति आज सुबह में ऑफिस गया है। जिस तरह से वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उसका पति भी वो कॉलोनी का प्रेसिडेंट भी है। सब लोग इन लोगों की बहुत ही इज्जत करते हैं। एक अच्छा रेप्यूटेड फैमिली से ये लोग आए हैं। पति के नाम पे तो सुसाइड नोट में जो लिखा हुआ है उनके माता पिता के बारे में लिखा है, मगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन इस महिला ने नहीं लगाया। बस एक ही चीज लिखा है कि इस महिला का भी हेल्थ ठीक नहीं है। महिला का नाम है तेजा का भी हेल्थ ठीक नहीं है, और 2 बच्चों का भी हेल्थ ठीक नहीं है। कई दिनों से आंखों में प्रॉब्लम हो रहा था, और कुछ ड्रॉप्स डालने पर ही इन बच्चों को भी दिखता था। अगर ड्रॉप्स नहीं डाले, एक दिन ड्रॉप्स डालना भूल गए, तो बच्चे देख नहीं पा रहे थे। इस तरह की बीमारी से इन 2 बच्चों भी गुजर रहे थे, और इस महिला को भी हेल्थ इश्यूज, काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे, जिसके कारण इस महिला इतना बड़ा स्टेप पे उतरी है। मगर उनका पति, जब ये हादसा हुआ था, वो बाहर थे, घर के अंदर नहीं थे। जैसा इंफॉर्मेशन मिला तो वो तुरंत घर पे आके पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। जो अड़ोस पड़ोस लोग हैं, अड़ोस नेबरिंग जो घर के बगल में रहते हैं, वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब तक उनके पति आए थे, पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी। जिस तरह से घर पे 2 बच्चों को वो कत्थे से, वो नारियल काटने वाली